बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये जो नौजवान है, इससे वो नवीद अकरम बना दिया गया जो वहां सिडनी में बॉन्डाई बीच वहां पर मौजूद था और गोलियां चला रहा था। ये वो नौजवान नहीं है, ये पाकिस्तान का नवीद अकरम है और ये वो दहशतगर्द नवीद अकरम नहीं है, ये एक और नौजवान है। अब हुआ क्या, ये वाकया हुआ तो फौरी तौर पर नवीद अकरम का नाम आ गया, दूसरे शख्स का नाम नहीं आया। दो में से एक मर गया। मरने वाला कौन है, नवीद अकरम है या दूसरा है, यह भी नहीं पता। जो दूसरा शख्स है उसको अहमद अल अहमद उस नौजवान ने, जो मिडिल ईस्ट से ताल्लुक रखता है, उसने पकड़ा और गिराया और फिर उसके बाद उसका वेपन छीन लिया, बड़ा हैवी किस्म का वेपन, और उससे उसकी वो गन छीन ली। और फिर उसके बाद उसने वो गन साइड पे रखी। तब तक उसको ऊपर से नवीद अकरम ने गोलियां भी मारी और वो जख्मी भी हुआ, लेकिन कई लोगों की जान बचा ली अहमद अल अहमद ने उस शख्स पर हमला करके, उसको रोक कर, उससे गन छीन कर। अब दोनों ऊपर पहुंच गए उस ब्रिज पर जहां से नवीद अकरम गोलियां चला रहा था। अब उनमें से दोनों को गोलियां लगते हुए वीडियो में नजर आ गया, देख ली, सोशल मीडिया पर वायरल है। हुक्काम ने पकड़ लिया, कौन मरा दोनों में से ये अभी नहीं पता। एक मर गया, एक क्रिटिकल है, दोनों मर सकते हैं। अच्छा, अब नवीद अकरम के बारे में, जो दहशतगर्द नवीद अकरम है, जरा भारी भरकम सा, उसके बारे में सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया गया कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन का शहरी है नवीद अकरम। ये काम किया इंडियन अकाउंट्स ने, अफगान अकाउंट्स ने, और कहा पाकिस्तानी है। जबकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ऑस्ट्रेलियन भी मौजूद थे जो कह रहे थे कि अफगान है। पाकिस्तान में सबने बड़े तयक्कुन के साथ यह कहा कि यह अफगान है। अब दोनों चीजों में एक प्रॉब्लम यह है कि ऑस्ट्रेलियन हुक्काम ने कुछ देर पहले तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप ये वीडियो प्रोबेबली देख रहे होंगे कुछ 12 के आसपास, तो तब तक तो कोई बात नहीं की थी कि नवीद अकरम जो है वो कहां का है, किस मुल्क का है, कहां की उसकी रूट्स हैं, क्योंकि है तो ऑस्ट्रेलिया का शहरी, वहीं पे पला बढ़ा, वहीं पर रहा, वहीं पर तालीम हासिल की। एडम स्माइल, उनके साथ इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनसे कुरान पढ़ा, तजवीद से पढ़ा, तो ये सब कुछ उसने किया और ये उसने वहीं पर किया। तो अगर उसके ये जो जहनी रुझानात बने भी, ये तमाम के तमाम बने ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए, तो इस पर अगर कोई उंगली उठाए ऐसे पाकिस्तान पे, तो बकवास है। अच्छा, अफगानिस्तान से जो जोड़ा जा रहा है इसको, तो अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे यहां आप फेसबुक पे जाकर लिखिए नवीद अकरम, आप ट्विटर पे लिखिए नवीद अकरम, आपको ढेरों नजर आएंगे। फेसबुक से ही इसकी तस्वीरें निकाली गई। ये जो बेचारा दूसरा पाकिस्तानी नौजवान है जिसका नाम महज नवीद अकरम है और ये वो नहीं है, तो ये आ गया अपनी वीडियो लेकर के, भाई मुझे क्या बना दिया है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी ढेरों पाकिस्तानी नवीद अकरम मिल जाएंगे, ये फेसबुक पे जाकर सर्च करने से पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल ये नवीद अकरम जो है, इसका जो नाम है वो बड़ा पाकिस्तानी किस्म का नाम है। हमारे यहां एक कुछ अर्सा पहले तक पीसीबी के ऑफिशियल थे, अब है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक तो थे नवीद अकरम चीमा। तो नाम बड़ा पाकिस्तानी किस्म का है। अब ये है पाकिस्तानी या नहीं है, अफगान है, हमारे यहां दोनों चीजें बड़े यकीन के साथ कही जा रही हैं। तो ये अभी जरूरत ही नहीं है बात करने की। जिनके पास है, जिन्होंने उसके घर पर वहां सिडनी में बोनी रेक के इलाके में छापा मारा है, ठीक ठाक लंबी चौड़ी कार्रवाई हुई है और मजीद आसपास के लोगों से भी मालूमात हासिल की गई हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। ये सारी मालूमात आपको इंटरनेट पर, द ऑस्ट्रेलियन की वेबसाइट पर, उसके बाद स्काई पर, बीबीसी पर, तमाम जगहों पर मिल जाएंगी। तो दुनिया भर की एक बड़ी स्टोरी है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे यहां लोगों ने न जाने पड़ से कव्वा बनाने का जो फन सीखा हुआ है, उससे वो कब बाज आएंगे। तो ये काम हो रहा है, बहुत ही वाहियात काम है। अब इसमें हुआ क्या है, अभी तक हमारे सामने यह है कि कुछ
13 अफराद जान से गए हैं। इनमें पुलिस वाले हैं, इनमें जो हनुका की तकरीब थी यहूदियों की उसके शुरका हैं, कुछ 29 के करीब अफराद जख्मी हैं। लेकिन हीरो है अहमद अल अहमद। अहमद अल अहमद ने नवीद अकरम के साथी को जो धर लिया वो हीरोइक काम है। उसने कई यहूदियों की जानें बचाई और ऑस्ट्रेलियन हुक्काम कहते हैं कि दहशतगर्दी है। जो इस्राएली हुक्काम हैं वो कहते हैं नाकाम हो गए, ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम नाकाम हो गए सिक्योरिटी देने में। और उनका एक और काम है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो नवीद अकरम है, ये जो हमला है, इसके पीछे ईरान है। इसकी रूट्स कहां पर हैं, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, वो इस पर बात नहीं करते। वो कहते हैं इसके पीछे ईरान है, ईरान की और जो इसराइल है उसकी मुखासबत हमें हमेशा से पता है। तो वो सबसे पहले उंगली उठाते हैं इसराइल पर। अब इसमें जो लोग जान से गए उनकी तादाद पुलिस वालों समेत और एक हमलावर भी, तो ये हमें पता चल रही है 29 के करीब अफराद जख्मी और इनमें से एक मार दिया गया, एक पकड़ा हुआ है। जो पकड़ा हुआ है वो भी जख्मी क्रिटिकल है, यहां तक की मालूमात है। अब फिर भी हमारे यहां एक काम है जो बेहूदगी के साथ किया जा रहा है। इंडियन अकाउंट्स इसे पाकिस्तान पर डालने में लगे हुए, अफगानी अकाउंट्स भी इसे पाकिस्तान पर डालने में लगे हुए हैं। कहीं का भी निकल सकता है। बात यह है कि जो लोग इस्लाम को दहशतगर्द करार देने में मुलव्वस हैं, उन लोगों को यह देखना चाहिए कि अहमद अल अहमद वो मुसलमान है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। हां, जब ये पूरी दुनिया में वाकयात होते हैं और क्रिश्चियन होता है, तो क्या आपको पता चलता है कि हमलावर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी जो है वो इसके पीछे है? नहीं। लेकिन इस्लाम के हवाले से बात ऐसे ही की जाती है कि हमलावर मुसलमान है और इस्लाम दहशतगर्दी की वजह है। ये कभी भी क्रिश्चियनिटी के साथ नहीं किया जाता, ये कभी भी हिंदुओं के मजहब के साथ, सिखों के मजहब के साथ नहीं किया जाता, इस्लाम के साथ किया जाता है। इस्लाम से ये लोग एक खतरा महसूस करते हैं, इसलिए ये सब कुछ होता है। तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान रखें और मालूमात सामने आ जाएंगी। वाकया बड़ा है, जाने गई हैं, कई जाने बची हैं और एक मुसलमान की वजह से बची हैं। तो इस बात पे फख्र कीजिए और उस हीरो को, उस हीरो का मकाम दीजिए। ये जरूरत ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम को भी है। वहां के हालात बाकियों से बेहतर हैं, तो अच्छी बात है कि चीजें मजीद बेहतर होनी चाहिए। अब इससे आगे मैं आपके सामने एक और चीज रखूं जो पीटीआई के हवाले से बात हो रही है। आज जो जलसा हो गया, जलसा अच्छा हो गया, बड़ा हो गया, जलसे में तकारीर हो गई और ये जो तकारीर हैं, इन तकारीर में सुहेल आफरीदी से भी मुतालबा हो गया, DGSPR से भी कुछ मुतालबात हो गए और ये सवालात भी हो गए कि बताओ अब हम क्या करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला ने यह सवाल भी कर दिया। जाहिर है कि वो मरकज की हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और कौम को मुखातिब कर रहे थे कि फिर हमें किसी तरफ तो जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर थोड़ा सा मायूस हुआ है। उनका यह कहना है कि जो बात की गई है ना कि अब महमूद खान अचकजई साहब लाहेमल देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की जमात है वो लाहेमल दे और दे देना चाहिए। तो मेरा यह ख्याल है कि सुहेल आफरीदी साहब की बात ठीक है, लेकिन अब बुलाएं, बैठें, कुछ करें और एक लाहेमल दें। वो लाहेमल जो है वो स्लो भी हो, भले कुछ लंबे अरसे में जाकर किसी एक डायरेक्शन में जाना है आपको, प्रोबेबली मार्च के वस्त के बाद, ईद के बाद कुछ करना है। जो भी आपकी हिकमत अमली हो सकती है, उस हिकमत अमली पर अमल दरामद करें और उसका एक प्लान अगर आपको लोगों को देना है तो वो दे दें, वरना आपकी जमात का वर्कर मायूस होगा। जो PMLN है ऑन द अदर हैंड, उनको मैंने आपको बताया था एक मौका मिला हुआ है। उनको इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और PTI की लड़ाई, उसमें ऐसा मौका मिला हुआ है कि वो कुछ हो, वो आ जाएंगे फौरी तौर पर उसको कैश कराने। तुम्हारा वक्त खत्म, तुम्हारी हुकूमत खत्म, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम बोलोगे फौज के खिलाफ, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये हमारे यहां फौज के खिलाफ बोलने की जो बात है ना, ये हमेशा होती रही है और इसकी वजह यह है कि हमारे यहां गैर सियासी मुदाखलत सियासी मामलात में हमेशा होती रही है। हमारे यहां तो अदालतों ने भी कहा है कि ये जो अमल था ये फर्द वाहिद का अमल था, इसके लिए जिम्मेदार पूरे इदारे को करार नहीं दिया जा सकता। और जब भी किसी फर्द वाहिद पर बात होती है तो उसके मुखालिफिन, इमरान खान साहब की जमात नून लीग को कहती थी तुम फौज के खिलाफ बात करोगे, तो ये तो नहीं होने देंगे। ये फवाद चौधरी साहब और इमरान खान की जमात के दीगर लोग, फैसल बावड़ा साहब मियां नवाज शरीफ के लिए, मरियम के लिए
वो बाकायदा तौर पर कहते थे कि फौज के खिलाफ बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भी फैसल वाडा साहब कह रहे हैं बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैसल वाडा साहब तो उसी जगह पर है। बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट का गैर सियासी किरदार है उस पर तनकीद हो रही है, होगी, हमेशा से हुई है, और वो गैर सियासी किरदार भी हमारे यहां हमेशा से रहा है। इस वक्त भी अगर कोई ये कहे कि नहीं है तो ये ज्यादती होगी। देखें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बाज सीनियर सहाफी ये कहते हैं, तज्जियाकार, कि एक बुनियादी जमीनी हकीकत मान के आगे चलना चाहिए और हमारे सियासतदानों को ये बात समझ लेनी चाहिए। तो कभी ये डिमांड भी कर दें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुदाखलत खत्म कर दे, तो ये होनी चाहिए। लेकिन ये डिमांड हमारे यहां कोई भी नहीं करता। वो कहते हैं जी एक है मुदाखलत और हो रही है। मैंने भी आपसे कई बार क्या कहा है, इस मुदाखलत को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और इसको खत्म करने में लंबा, बल्कि बहुत लंबा वक्त लगेगा। ये एवं खत्म नहीं हो सकती, तो इसको देखना पड़ेगा। ये ऐसे ही चलेगा सिलसिला, तो ये चल रहा है। अब यहां से आगे नून लीग का जो काम है, नून लीग वो काम करेगी, करती चली जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताए कि आपकी जबान खींच लेंगे, आपकी ऐसी की तैसी, आप फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ये काम होगा, हो रहा है, होगा, क्योंकि ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस जगह है जहां नून लीग थी। सिचुएशन थोड़ी सी और ज्यादा एस्केलेट कर गई है। तो सियासी कुव्वतों को कुछ चीजों को रियलाइज करके एक जगह आने की जरूरत है। लेकिन अफसोसनाक सिचुएशन पता है क्या है, इस बात को मानना चाहिए कि हमारे यहां सियासी कुव्वतें ये देखती हैं कि उधर उनके पीछे जाने में, उस तरफ जाने में फायदा है, और उनके पीछे खड़े हो जाओ और कहो कि हम आपकी ढाल हैं। हालांकि पीछे खड़े हुए हैं लेकिन कहते हैं हम आपकी ढाल हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, जब तक ये काम जारी रहेगा ऐसे ही चलेगा। सियासी कुव्वतों ने पहले भी एक बार फैसला किया कि हमें गैर सियासी मुदाखलत का रास्ता रोकना है, कम हुआ, रुकी नहीं गैर सियासी मुदाखलत हमारे यहां। तो मैंने आपसे कहा बहुत लंबा अरसा लगेगा, लेकिन हर बार इस पर इत्तेफाक करें, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें। मुमकिन है कि कुछ अशरों के बाद यह सिलसिला खत्म हो जाए। अभी यह सिलसिला बढ़ा हुआ है, यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो हिकमत अमली बदलने की जरूरत है और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ अपने वर्कर्स को देना होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।